आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई-बंधु ने हमारी एक वीडियो मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार की स्थितियों पर एक पुनः जन्म के ऊपर कुछ बात रखी है। और बात यहाँ तक पूछ ली कि मेरा अगला जन्म कौन-सी योनि में होगा? जबकि ये प्रश्न उन्होंने अपनी स्थिति को स्वयं ही जानने की एक इच्छा को लेकर किया है। लेकिन मैंने जब इतनी बात पूछी कि क्योंकि वो वीडियो तो देखिए पौने 3 घंटे की थी, क्या आपने आरंभ से अंत तक सुनी? लेकिन इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अक्सर हम स्थितियों को ऊपर-ऊपर से सुनते हैं। ये पुनर्जन्म शब्द बहुत छोटा है, इस पर चर्चाएँ आप जीवन भर भी लगे रहो तो पूर्ण ज्ञान समझ नहीं आता। ऐसा नहीं कि इस दिशा की ओर देखिए आपने हमने बात को क्रमबद्ध समझना है, ब्रह्मांड की व्यवस्था को जानना है, अपने शरीर की व्यवस्था को जानना है, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को पहचानना है। अपने कर्मों में धर्म बार-बार हम क्यों कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म धारण करने की उस सात्विक वृत्ति से है, जिसको धारण करते हुए आप जीवन में अनुकूल परिस्थितियाँ रहें, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहें, फिर मनुष्य अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपना दायित्व का, अपनी ज़िम्मेदारी का ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक पालन करता है। अब देखिए ना इन 2 पंक्तियों में कितने ही शब्द आ गए। हम स्वयं अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि आप और हम कितना-कितना इन सभी शब्दों पे खरे उतरते हैं। अब देखिए ना, परमात्मा तो देखिए एक न्याय संगत स्थिति है, पक्षपात रहित हैं। तो फिर परमात्मा के यहाँ तो देखिए कोई ये जो कर्म पर सिद्धांत है, सिद्धांत शब्द आए किस लिए? कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा, ये एक अटल स्थिति है। सिद्धांत का तो यही मतलब है। देखिए बात आप और हम बस ऊपरी-ऊपरी स्तर पर सोचते हैं, एक आध शॉर्ट्स की कोई वीडियो सुन ली, समझ ली, ऐसे बात देखिए समझ नहीं आती। ये निरंतर ज्ञानमय स्थितियों में ही जीवन बिताना होता है। अपने कर्तव्य कर्मों को आप भी ईमानदारी से निभाते रहें। देखिए, भीतर से भी आप कोई सत्संग मत भी करो, यदि आप किसी की भी वीडियो नहीं भी सुनते, तो भी भीतर से क्योंकि मेरी आपकी आत्मा सबकी पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। और जब कोई छोटा-सा भी झूठ बोलते हो, तो भीतर से आपकी आत्मा को हो, दिल की आवाज़ को हो, मन, बुद्धि ये सब रोकते हैं। आरंभिक स्तर पर वो रोकने की आवाज़ आपको सुनाई देती है, धीरे-धीरे जब आप झूठ, छल, कपट, ठगी किस संसार को पाने के लिए आप करते रहते हो, तो वो आवाज़ की अनसुनी होती है, फिर धीरे-धीरे संसार के भोग विषयों की आवाज़ें तो सुनाई देती हैं। ये घंटियों की रुकने की आवाज़, ये फिर सुनाई नहीं देती। देखिए, आत्मा एक चेतन तत्व है। शास्त्रों में एक शब्द जिस पर हमने भी बार-बार बहुत चर्चाएँ की हैं, सच्चिदानंद। सत्य शब्द माया को, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनके लिए आता है। जिसको संसारी भाषा में प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति में देखिए ये जो 4 युगों का प्रवाह है, ये एक विकृति है। कि प्रकृति का मूल अर्थ जब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की सम अवस्था होती है।
देखिए मैं एक चूरन त्रिफला चूरन लेता हूँ तो उसमें भी देखिए लिखा होता है कि 3 फल बराबर की स्थिति में है। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति में जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण बराबर होते हैं, वो प्रकृति है। परमात्मा जब इस सृष्टि का सृजन करते हैं, तो सतोगुण में पहले वृद्धि की जाती है, जिसको शास्त्रों में हमारी कई वीडियो भी इससे संबंधित प्रसारित हुई हैं। एक बार मुझे याद है सृष्टि चक्र पर हमने एक वीडियो रखी कि सतोगुण में वृद्धि होती है और सतोगुण को एक प्रकृति के 3 गुणों में जो पहली एक विकृति आती है वो महत्त्व है। महत्त्व को बुद्धि कहा गया। बुद्धि को हो, ज्ञान को हो, महत्त्व देखिए आप घर में गृहिणी खाना बनाती है, जिस इमारत में मैं बैठा हूँ जी जब इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुआ तो पहले तो कागज़ों में वो एक कहते हैं ना, एक आर्किटेक्ट यानी कि ज्ञान की स्थिति पहले होती है। ज्ञान होने पे ही फिर क्रियाएँ होती हैं। आप गाड़ी चलाते हो, आपका लाइसेंस बनता है, कब? जब आपको चलाने का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का मतलब जैसे आप परीक्षा में बैठते हो, वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले आपकी परीक्षा होती है। किसी भी रूप में देखिए चाहे टेस्ट हो, परीक्षा हो। अब स्थितियों को क्रमबद्ध समझना होता है। पुनः जन्म स्वयं, पुनः का मतलब दोबारा, जन्म पुनः जन्म। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी कब मृत्यु हो, मृत्यु के बाद फिर अगला जन्म। अगला जन्म का पुनः जन्म का मतलब भौतिक जगत में अगला जन्म। यदि आप और हम इसी जन्म में ही मायातीत हो जाते हैं, माया का मतलब क्या है? कि 3 गुणों के जो बंधन है, देखिए प्रकृति के 3 गुण प्रकृति कहलाते हैं, इनकी समअवस्था। जिसमें आप हम जी रहे हैं वो माया है। माया का अर्थ जो है तो सही, दिखती है, लेकिन वास्तव में नहीं। इनके अभिप्राय हैं, अर्थ हैं। देखिए हम बार-बार कहते हैं ना शब्द, अर्थ, भाट हमारी चर्चाओं में बार-बार आते हैं। शाब्दिक स्तर पर स्थितियाँ 1% वो भी यदि आप श्रद्धापूर्वक सुनते हो, यदि ऊपर-ऊपर से कुछ सुना, कुछ अनसुना हो गया, तो फिर स्थितियाँ तो 1% का भी ज्ञान नहीं देती। शब्दों में ही अर्थ छिपे हैं। जैसे पुनः जन्म शब्द है ना, इसमें अर्थ क्या है? दोबारा से जन्म। दोबारा का मतलब क्या है? कि इस शरीर को छोड़ते हुए अगली जो शरीर है और शरीर कितने प्रकार के हैं? 84 लाख प्रकार के हैं। अगली योनि का निर्धारण क्या? अब देखिए ना 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 6 वर्ष पहले हमने एक वीडियो ये योनियों का आश्चर्यजनक अनुपात। अब देखिए ना 80 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुल योनियाँ 84 लाख, ऊपर की योनियों को सात्विक योनियाँ 3,99,999, एक आपकी मेरी योनि और नीचे की 80 लाख। हम और आप किसी के मरने पे क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया है। स्वर्ग का अभिप्राय क्या है? विशेष प्रकार के सुखों से है। नरकों का अभिप्राय क्या है? दुःखमय स्थितियाँ। नरकों का भय किस लिए दिखाया गया? कि आप सही मार्ग पर चलो, धर्म मार्ग पर चलो, किसी को पीड़ा मत दो। कर्म, फल, सिद्धांत। जैसा कर्म होगा फिर उसका फल आएगा। मनुष्य योनि कर्म योनि है। आप और हम मरते दम तक अपने कर्मों की
बही खाता तैयार करते हैं और अगली जोनी इसी बही खाते के आधार पे ही मिलती। परीक्षा में फिर पुस्तिका में जो लिखते हो उसी के आधार पे नंबर आते हैं, परिणाम आते हैं। तो परिणाम क्या है? पुनः जन्म। यदि इसी जन्म में स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर समाप्त समाप्त का अभिप्राय है अज्ञानता समाप्त, बुरे संस्कार समाप्त। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो मेरी आपकी सबकी होती है। पुनः जन्म का अभिप्राय कारण शरीर में जैसा-जैसा कर्मशः होता है, संस्कार होते हैं, जब पुण्य पाप देखिए पुण्य कर्म 50-51% है तो पूरा मनुष्य योनि मिल जाएगी। और यदि पाप अधिक है, पुण्य कम है, फिर नीचे वो पुनः जन्म है। अब नीचे की 30 लाख तरह के पशु योनियाँ हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं। ये एक कर्म मैं समझा रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में इसका कर्म नहीं कहा गया। देखिए शास्त्रों में शाब्दिक स्तर पर ज्ञान है, उनके अर्थ निरंतर सत्संग करते हुए, खोज करते हुए कहते हैं ना शोध अभी हमारा एक वीडियो आया था, शोध, शोधन और संशोधन। संशोधन शब्द हमने इसलिए लिया क्योंकि लोकसभा में विभिन्न प्रकार के क्योंकि सत्र चल रहा था, विभिन्न संशोधन लाए जाते हैं, हम सुधार लाते हैं। सुधार क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि इंसान की बनाई गई स्थितियाँ हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनमें कुछ कमी रह जाती है। क्योंकि जब कानून का कुछ बारीक जैसे छाननी में देखिए कुछ छोटे-छोटे होते हैं ना, तो उसमें छानी जाती है। इसी तरह कोई अपराधी कानून के छिद्रों का लाभ उठाते हुए बच जाता है, तो फिर उसमें संशोधन लाने पड़ते लेकिन प्रकृति में आज तक सिद्धांत इसीलिए तो कहा गया, कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है और इनको पर हम समझते नहीं। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्म फल की बारीकियों को समझ नहीं पाते। हमने तो देखिए कर्मों से संबंधित ही 500-600 वीडियो प्रसारित की। 27 अप्रैल 2019 में जब सुधीर भाटिया फ़कीर प्रथम चैनल का आरंभ हुआ था, तो हमने कर्मों का रहस्य कक्षा नंबर 001 फिर 2, 3, 4, 5, 6 सब कर्मों पे ही कि कर्म प्रधान जोनि है आपकी मेरी। साधना जोनि साधना करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इन पर चलते हुए मोक्ष प्राप्ति हो जाए, तो फिर जब पुनः जन्म की स्थितियाँ नहीं बनी। अन्यथा जैसा-जैसा क्रमशः होगा, वे बात रख रहे थे ना 30 लाख पशु योनियाँ, 10 लाख पक्षी, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली योनियाँ और 20 लाख तरह की वनस्पतियाँ। मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हो, के घरों में जितनी सब्जियाँ आती हैं, देखिए जिसमें भी वृद्धि होती है, वो योनि होती है। आपके घर में यदि प्याज रखे हुए में कुछ हरापन आ जाता है ना उसमें, उसमें वो आत्मा का प्रवेश होता है। देखिए इन स्थितियों को छोटी-छोटी वीडियो में तो हम विस्तार से समझा नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को आप अपनी क्रमबद्ध समझिए। पुनः जन्म तब तक निश्चित बना रहता है जब तक आप और हम स्थूल शरीर के रहते-रहते उसके कारण को दूर नहीं करते, समाप्त नहीं करते। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कारण डॉक्टर पता कर लेता है तो कारण का निवारण करता है। तो रोग क्या है? वो कार्य है। कैंसर के मरीज पे उसके कारण को उसके कैंसर की जो एक स्थिति है उनको दूर किया जाए। आप भी अपना कारण शरीर इस स्थूल शरीर के रहते-रहते समाप्त करें, जगाएँ यानी कि आत्मा पर जो 3 शरीरों के बंधन हैं, एक शरीर का बंधन तो सबका समाप्त होता है, वो है स्थूल शरीर। फिर नया जन्म, पुनः जन्म। इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझिए, फिर भी कोई बात आधी-अधूरी रह गई हो, कि नए प्रश्न का या आज तक प्रसारित 4800 से अधिक कोई वीडियो आपको कोई भ्रमित कर रही हो, कुछ बात समझ नहीं आई हो, तो कृपया आपका प्रश्नों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में है स्वागत है।
देखिए, यूँ तो मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में, लेकिन पिछले 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन शास्त्रों का एक बहुत ही गहन शोध करते हुए, परमात्मा की कृपाओं से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ न कुछ प्रकाश जैसा-जैसा बात समझ में आती है रखते हैं। तभी आपके सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत, इन सभी स्थितियों का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।